दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने बीते साल 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा था। मदुरई भी भेजा था, रामेश्वरम भेजा था और तिरुपति बालाजी मंदिर भी तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था। अब मैं दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बुजुर्गों से, और जानता हूँ कि कहाँ कहाँ ये घूमे और क्या मतलब क्या क्या सुविधाएं मिली थी आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। क्या नाम है सर आपका? गुरु राम गुप्ता। कहाँ गए थे सर आप तीर्थ यात्रा? मैं वैष्णो देवी गया था पहली ट्रेन में। किस साल गए थे? साल तो याद नहीं है इतना, लेकिन स्टार्टिंग जब हुआ था पहली ट्रेन गई उसमें गया था। अच्छा, क्या थी आवेदन की प्रक्रिया, क्या थी? प्रक्रिया आराम से हमने भरा और आराम से बन गया। डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया, हो गया। तो कैसे गए थे यहाँ से? यहाँ से ट्रेन से गए थे, तो क्या पार्टी सरकार की तरफ से ये सरकार की तरफ से। और क्या क्या सुविधा दी गई थी? सुविधा यहाँ से जाने में, ट्रेन पे खाना, हर तरह का खाना, ऐसा नहीं एक तरह का नहीं, पनीर, मीठा, पूड़ी, सब्जी, ये सब। उसके बाद वैष्णो देवी हम पहुँचे। वहाँ फिर हम लोगों को उतरने के बाद, आप समझिए ना, बस द्वारा वहाँ ले गए होटल पे। तो हमें मेरिडियन होटल में ठहराया था, फर्स्ट क्लास AC कमरे, वहाँ ठहरे। और उसके नीचे जो हॉल था 1000 आदमियों का, जिसमें कि किचन था इनका। जब हम एक दिन 2 दिन ठहरे थे, खाना वहाँ बनता तो वहीं सब इकट्ठे खाते थे, लेकिन अलग अलग होटलों में ठहराया था। और फर्स्ट क्लास, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से फिर हमें और जगह जो ले जाना था घुमाने के लिए, उन्होंने अपनी बस, प्राइवेट बसें खरीदी, बस के उसके बाद घुमाया। उसके बाद घूमने के बाद फिर काफ़ी अच्छी यात्रा रही। यात्रा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कितने लोग थे यात्रा में? यात्रा में 900 से कम थे नहीं, ज़्यादा ही लोग। एक साथ 900 लोग गए? एक ट्रेन में, हाँ, 900 से कम नहीं। हाँ, ट्रेन पूरी फुल। अच्छा, ट्रेन में कैसी, मतलब क्या एसी कोच थी या AC कोच था, फर्स्ट क्लास। तकिए और क्या कहते हैं, छतरी और चद्दरें, मतलब तेल, साबुन, शैम्पू, यानी हर चीज़, यानी कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। आपको घर से ले जाएं, तौलिया तक दिया हुआ था। एक छतरी भी दी थी। हमने खूब यात्रा की, चढ़ाई, वैष्णो देवी गए और भैरव बाबा गए, आराम से आए। और आपको क्या लगता है कि ऐसी योजनाएं होनी चाहिए? बुजुर्गों के लिए तो होनी चाहिए, क्योंकि जिसके बेटे नहीं करा सकते या जिसके पास पैसा नहीं है, वो बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना। जैसे महिलाओं के लिए बस यात्रा बहुत जरूरी है, ऐसे बुजुर्गों के लिए वो बहुत बढ़िया है। एक दशक से आम आदमी पार्टी सरकार में यहाँ पे एक तरफ वो अपने काम को शोकेस कर रही है, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार दमखम के साथ मैदान में, और कांग्रेस भी मैदान में। कैसे देखते? मैदान में दम, इसको दमखम से उतरने की नहीं कहते हैं। उतरने के लिए ताकत चाहिए। सिर्फ बेईमानी या झूठ, फरेब, जबरदस्ती करके उतरना ये ठीक नहीं होता है। अपनी दम नहीं है, दम नहीं, सिर्फ बेईमानी, हम कोई ना कोई किसी तरीके से हेरा फेरी करके जीतते हैं, और कोई रास्ता नहीं इनके पास। दम नहीं है इनमें, ना कांग्रेस में है ना इनमें। पहली बार गया था मैं रामेश्वरम। अच्छा, उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद गया था फिर द्वारकाधीश। कौन सा साल? पहली बार यात्रा पे कहाँ गए, किस साल गए थे? साल में तो मुझे, हम 22 में गया था, 22 में गया। पहली बार रामेश्वरम 22 में गए थे, रामेश्वरम यात्रा करने के लिए। दूसरी बार हम 24 में गए, 24 में गया। क्या क्या सुविधाएं थी? बहुत सुविधाएं थी। यहाँ से हमको बस ले गई हमारे रेल स्टेशन तक। वहाँ भी हमको खाना पीना मिला, सब कुछ मिला। और वहाँ उतारे, फिर वहाँ से हमें रेल में बैठाला गया। रेल में हर चीज़ की सुविधाएं थी, खाना पीना जो भी कुछ है। खूब अच्छी तरीके से हमको वहाँ रामेश्वरम पहुँचाया गया, वहाँ घुमाया गया, समुद्र में नहाने गए, और जी धनुषकोटी घुमाया गया, पूरे रामेश्वरम में घुमाया गया। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा था हमारा। केजरीवाल जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल केजरीवाल जी है। केजरीवाल सरकार बनेगी, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम फिर चौथी बार। ये तीर्थ यात्रा मैं नहीं गया, पर यहाँ के काफी लोग गए और उनको बड़ा अच्छा सुख मिला। उनको वहाँ पे कहते हैं पुण्य मुक्ति मिलना। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, रामेश्वरम, काका, जितने भी तीर्थ स्थान थे, काफी यहाँ के डी ब्लॉक के लोग भी गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था, खाना पीना भी अच्छा था, और लेना जाना वैसे ले गए जैसे
कोई बेटा अपने बाप को लेके जाता है। इस तरह बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रोग्राम किया और केजरीवाल कोई गलत नहीं है, चाहे कितना ही कोई घपले फैलाते हैं, साबित कोई कर नहीं पाया, ना बीजेपी कर पाई ना कांग्रेस पर इल्जाम पे इल्जाम। वो कहते हैं कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती रहती है और यहाँ पे इल्जाम चलते रहते हैं, साबित तो हो नहीं पाता, क्योंकि कुछ हुआ हो जब तो साबित होगा। क्योंकि अभी 5 साल तक केस चला रहे हैं, कभी दारू का ठेका का केस, कभी दवाई का केस, कभी किसी चीज का केस, कभी किसी कुछ न कुछ लगाते रहते हैं, पर असलियत साबित होगी तभी तो आएगी। जब कुछ होगा चोर के माल तभी तो चोर पकड़ा जाएगा। चोर कुछ है ही नहीं तो चोर 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 करते रहो और चोर के बाद कुछ नहीं निकला नहीं। तो ये तो गवर्नमेंट है, ये अब भी जानते हो इल्जाम पे इल्जाम लगाती रहती है। हम बेसिक में जितने भी हैं सारी सरकार के विधायक रैप के हिसाब से अटेंडेंट बन के गए थे। इन सभी लोगों को वहां तक स्टेशन तक जो छोड़ के आना होता है, फिर वहां से आगे जो ये ट्रेन की यात्रा सफदरजंग के पास में जो हमारा तीर्थ यात्रा योजना के तहत में जो ट्रेन लगी हुई थी, उन सभी लोगों को कोई बीच में कोई कष्ट ना हो जाए, यहाँ से बस में बिठाकर उनको सफदरजंग तक ले जाना। फिर उसके बारे में जब लोगों के पास में लाखों लोगों की भीड़, जो दिल्ली के लोग अलग अलग स्थानों से गए पूरी दिल्ली के अंदर में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ लोगों से खाने से लेकर उनकी चवन्नी 1 रुपया तक खर्च नहीं होना था। तो कोई अपनी सास बहू को लेके गई और माँ अपने बेटे को लेके गई, अपनी बेटी को लेके गई। जो काम और कोई गरीब परिवार का है वो अपने बच्चों के लालन पोषण में इतना बिजी रहता है, वो अपनी माँ को क्या अपनी बच्चों को नहीं है तीर्थ यात्रा करा पाता। तो इस अरविंद केजरीवाल के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों के लोग और उनकी माता पिता को वो तीर्थ यात्रा एक श्रवण कुमार की तरह और वो यात्रा करा पा रहा है। तो उससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? अगर सरकार अगर जनता के लिए काम कर रही है तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता है। और हर परिवार के लिए एक अच्छा काम हो रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क। और ये रोड जो बन रही है बिल्कुल कबाड़ हुई पड़ी थी, और ये रोड भी अभी रिसेंटली 1 महीने पहले बनी है। और इन लोगों के अंदर में एक सभी लोगों को एक जैसी सुविधा मिलनी चाहिए ना, कहते हैं ना एक सभी को एक समानता के तरीके से अधिकार मिलना चाहिए। तो समानता का अधिकार तो यही है ना कि चाहे झुग्गी बस्ती स्लम एरिया के अंदर में भी जो दूसरे लोग सुविधा पा रहे हैं वो सुविधा यहाँ के लोग भी पाएं। सरकार दावे तो बहुत कर रही है, 10 साल हमने काम बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया। आपके इलाके में क्या-क्या काम है? देखो हमारे इलाके में आप खुद हमारे सामने खड़े हैं। आप अगर कैमरा दिखाएंगे तो ये रोड बना हुआ है, ठीक है। और आपके सामने देखिए कैमरा लगा हुआ है, कैमरा ये विकास है। और लाइट भी, मतलब हमारे अनऑथराइज कॉलोनियों में जो केजरीवाल की सरकार ने काम किया है ना, वो मतलब मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, अद्भुत काम किया है। विकास यही है और इसी विकास के नाम पे हम फिर से एक बार चौथी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और यहाँ से पटपड़गंज से जो हमारे शिक्षाविद अवध ओझा जी हैं, उनको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे हम उनको, इसी विकास के नाम पे। तो विकास उन्होंने बहुत किया है। आने वाले सरकार और भी विकास करेगी। जो ये नहीं बोलते वो भी काम करते हैं। देखो इन्होंने कभी उससे बोल रहे थे कि मैं तीर्थ यात्रा में ले जाऊंगा, उन्होंने तीर्थ यात्रा भी कराया है। और जो काम नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं ये लोग। ठीक है, आगे कैसे देखते हैं, मतलब क्या लग रहा है इस बार बीजेपी भी मैदान में है बहुत ताकत के साथ? देखिए मैं आपको सिंपल सा बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी है, कांग्रेस है, अदर पार्टियां हैं, निर्दलीय भी है। देखो पार्टी पर है तो चुनाव तो लड़ेंगे वो लोग भी, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है उनका। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, फॉर्मेलिटी है। रविंद्र सिंह की बात करूँ, यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ से निगम पार्षद भी हैं। लेकिन आप ना अगर मेरे सामने चलो और गलियों में दिखाता हूँ मैं, यहाँ गली जाम हुई पड़ी है, झाड़ू नहीं लगते हैं। तो और वो विधायक बनना चाहते हैं। जो आदमी निगम पार्षद बन के काम नहीं कर पा रहा है वो क्या विधायक बन के काम कर सकता है? नहीं करेगा। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, बेस्ट पहले मनीष सिसोदिया जी थे। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि अपने जगह पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षाविद को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। तो हम लोग शिक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। मेरे को लगता है कांग्रेस अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी 0 का 0। और ये बीजेपी जो 8 सीट लाई थी, वो इस बार 3 बार स्कूटर वाली पार्टी बन जाएगी। दिल्ली की जनता ने यही समझा है कि स्कूटर बनाएंगे इनको और आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाएंगे, चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके इलाके से लोग गए थे तीर्थ यात्रा में? हाँ, यहाँ गली में तो गए। हाँ, गली क्या से तो बताया उन्होंने यात्रा अच्छी में? है। हाँ, अच्छी यात्रा है, सभी अच्छी करके आए। सभी बता रहे, खूब साधन दिया अच्छी तरह से, डॉक्टर वगैरह। हाँ, सारी टीम बता रही थी। डॉक्टर की सुविधा थी यात्रा में? हाँ, डॉक्टर की सुविधा। और क्या बताया आपको? अभी यही है बेटा, खाने पीने की तीर्थ यात्रा सही करवाई, पर मैं नहीं गई। पैर में लग रही है ना मेरे चोट। आगे जाएंगी आप? मौका मिलेगा तो चले जाएंगे। और हाँ, आपके इलाके में क्या क्या काम है? हमारे इलाके में तो सब अच्छा ही काम है। रहो स्कूल की पढ़ाई लिखाई ये सही करिए बेटा। शिक्षा की तरफ तो देखा है, बिजली की है, बस की है, सारी सुविधाएं। डीडीसी बसों में फ्री यात्रा की? हाँ, कभी कभी तो निकल जाते हैं,
निकल जाती हैं। हाँ हाँ, वैसे नहीं जाती मैं ज्यादा। ठीक है, thank you।